बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक क्लास 9। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमने एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली जाकर उन वीडियोस को देख के अपने लेक्चर को कम्प्लीटली समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें कि इन क्वेश्चन में हमने क्या किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को कम्प्लीटली सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करना होगा जो कि आपके प्रीवियस पेज पर ही है, रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके लिए ये फॉर्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ, मतलब दो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, ये दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इन दो वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल है। अब पी ऑफ एक्स क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल होता है, और क्यू ऑफ एक्स क्या है, हमारे पास सेकंड पॉलिनोमियल है। अब ये कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं, ये आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के साथ साथ पता चल जाएगा, इसलिए मेरी वीडियो को कम्प्लीटली वॉच जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज y माइनस 7। एचसीएफ जो है हमारे पास है y माइनस 7 एंड देयर एलसीएम इज दिस। The one of the polynomial is y square minus 5y minus 14. Find the other. ठीक है, अब जो हमारे पास गिवन डाटा है हम वो सबसे पहले लिख लेते हैं कि एच सी एफ हमारे पास क्या दिया हुआ है, y माइनस 7। तो एच सी एफ इज इक्वल टू y माइनस 7। ठीक है, एंड एलसीएम इज, एलसीएम भी हमारे पास गिवन है, एलसीएम इज इक्वल टू क्या है, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। वन ऑफ द पॉलिनोमियल, वन मतलब पी ऑफ एक्स ले लेते हैं। फर्स्ट पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स वो क्या है हमारे पास, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। फाइंड दी अदर, दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करें तो दूसरा पॉलिनोमियल क्या था हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है एच सी एफ मल्टीप्लाई बाय एल सी एम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। हमारे पास एच सी एफ की वैल्यू दी हुई है y माइनस 7। ठीक है, एलसीएम की वैल्यू दी हुई है y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ठीक है, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू अब क्या दी हुई है, y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स हमने एक्चुअली फाइंड करना है। ठीक है, अब क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है तो इसके साथ वाली जो टर्म है वो डेफिनेटली इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी, तभी वो सिंप्लीफाई होगा और हमारे पास क्यू ऑफ एक्स का आंसर आ जाएगा। तो ये वाली पूरी इक्वेशन क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये मैं कहना चाह रही हूँ कि इक्वल के इससे दूसरी तरफ जाना है। तो एक तरफ इस वैल्यू ने रह जाना क्यू ऑफ एक्स ने, और एक तरफ ये पूरी टर्म मैथमेटिकली ये वाली आ जाएगी। तो क्यों ना हम क्यू ऑफ एक्स को पहले लिख लें। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये वाली टर्म y माइनस 7 y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70। ये वाली टर्म इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जानी थी, इस टर्म के साथ डिवाइड हो जाना था। तो y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14 इक्वल की दूसरी तरफ भी आ गई है, और हमें पता चल गया कि हमने क्यू ऑफ एक्स की टर्म को वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों ये चीज़ अब डिवीजन में आ रही है, तो हम बजाय डिवीजन में करने के इस चीज़ के हम फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू, कि हम इसको डिवाइड उस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और शायद ऊपर नीचे कुछ कटिंग हो जाए, हमारे लिए सिंप्लीफाई करना क्वेश्चन ईजी हो जाए। तो इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या टर्म आ रही है, 14 आ रही है। 14y स्क्वायर आ रहा है ना। अब 14 किस टेबल में आता है, एक तो 2 के टेबल में आता है, दूसरा 7 के टेबल में आता है। 2 7 are 14, 7 2 are 14। ठीक है, और 7 और 2 को माइनस करें तो हमारे पास 5 भी आ जाता है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे करके देख लेते हैं रफ वर्क में टोटली सॉल्व। देखें 7y है तो हमने यहाँ पे अगर ले लें 7y और 2y,
7 2 14, 14 तो हमारे पास आ गया, लेकिन ग्रेटर वैल्यू के साथ हमें कौन सा साइन चाहिए, माइनस का चाहिए, ठीक है, तभी तो -5 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अगर दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 7 के अंदर प्लस करेंगे 2 को तो 9 आंसर आता है, तो हमें 9 नहीं चाहिए, हमें 5 चाहिए, इसलिए साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू माइनस आ जाएगा और दूसरी टर्म छोटी जो है उसके साथ प्लस का आ जाएगा। ये वाई स्क्वायर यहाँ पर अपनी जगह पर ही है, यहाँ से -14 अपनी जगह पर है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो y -7 रह जाएगा। यहाँ से एक y बाहर चला गया तो अंदर इसके पास एक y रह गया, यहाँ से इसका y बाहर चला गया तो 7 रह जाएगा। 4.2 में मैं बहुत अच्छे से ये पार्ट समझा चुकी हूँ, क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी तो काइंडली जाकर मेरी वीडियो को देख ले। इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो y रह जाएगा इसकी जगह पे और 14 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स दोनों की सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है बिल्कुल ठीक की है। अब क्या हो जाएगा, y+2 और y -7, ये आंसर आ रहा है। ये रफ वर्क में करने का मकसद ये था कि हमें इतना डिटेल आंसर वहाँ पे सॉल्व ना करना पड़े, आप डायरेक्ट उसकी जगह पे ये दो वैल्यूज को लिख सकते हैं, ठीक है। रफ वर्क आपने साइड पे जरूर करना है, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैं दूसरे पेज पर आगे, पर आपको साइड पे कर देना है ताकि एग्जामिनर को, आपकी टीचर को अच्छे से समझ आ जाए कि आपने स्टेप कैसे फॉलो किया है। तो y+2 एंड y -7 इसकी जगह पे मैं लिख सकती हूँ, इसका मतलब y+2 y -7, ठीक है। अब ऊपर वाली टर्म वैसे की वैसे ही y -7 y³ -10 y² + 11 y + 70, ठीक है। अब देखें ये वाली टर्म ऊपर और ये वाली टर्म नीचे कटिंग हो गई है, q(x) साथ हमारा चलेगा, तो अब हमारे पास q(x) की वैल्यू क्या बन रही है, q(x) की वैल्यू हमारे पास बन रही है q -10 y² + 11 y + 70, ऊपर वाली ये पूरी टर्म डिवाइडेड बाय, अब डिवीजन में हमारे पास क्या रह गया है, y+2। अब ये दो टर्म्स हैं जिनको हमने डिवाइड करना है। उम्मीद है जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 4.3 मेरे साथ की है शुरू से फॉलो, उनको ये डिवीजन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि कैसे करना है। बच्चों यहाँ पे हमारे पास पावर 3 दी हुई है, यहाँ पर y की पावर 1 है, हम 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 आ जाए, मतलब कितने टाइम हमें मजीद चाहिए, 2 टाइम ज़्यादा चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे y² यहाँ पे ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे y3 हो जाएगा। जब इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, y3, ठीक है। यहाँ तक तो समझ आ गई है। 2 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y², 2 अपना ही और ये y² साथ वैसे का वैसे आ जाएगा, इसके साथ प्लस था तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये दोनों प्लस माइनस माइनस साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया कट, माइनस माइनस प्लस, 10 + 2 12 y² पर साइन ऑफ ग्रेटर की वैल्यू क्या है, हमारे पास माइनस की है। साथ बाकी टर्म्स जो रह गई हैं उनको आप वैसे का वैसे ही साथ लिख लें। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई है तो ही आप अगले स्टेप की तरफ चलिएगा, नहीं समझ आई तो आप वीडियो को पीछे से करके दोबारा से समझे कि ये हमने स्टेप क्या किया है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप करते जाएंगे सेम चीज़ हमने फॉलो करनी है, पर ऊपर क्या टर्म आ रही है आपको कैसे पता चलेगा, ये फर्स्ट वैल्यू को देखते हुए पता चलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें एक तो पावर आ गई है 2, यहाँ पे 1 है, तो हमें कितने y चाहिए, एक y चाहिए होगा, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि यहाँ पे है -12, तो हमें -12 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर 12 लेकर आना होगा, ठीक है। 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो 12 आएगा, ठीक है। अब साइन कौन सा आएगा यहाँ पर, अब साइन लाने के लिए देखें ये प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का, और बाद में हमने करना फिर माइनस होता है एंड में, प्लस माइनस माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो वो दोनों फिर माइनस हो गए, 13 आ जाएगा, इनकी कटिंग नहीं होगी। हमें क्या करना होगा, यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस 12y²। समझ आ गई, नहीं आई बच्चों, देखें इसका साइन प्लस का था, इसका साइन माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे माइनस साइन उसी सूरत में आएगा जब हम ऊपर भी माइनस लगाएंगे, ठीक है। या आप समझ ले इसका, अगर माइनस का साइन इस वैल्यू के साथ है तो आप माइनस का साइन ऊपर ले आए,
ठीक है। अब अच्छा, एक चीज अब रह गई है, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 2 12 24 और y, ये वैल्यू भी हमने लिख ली है। साइन चेंज कर लेते हैं, ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, ये टर्म तो कट गई। इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 11 प्लस 24 35। ठीक है, तो हम 35 लिख लेते हैं, 35 y, और ये साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन है इसलिए प्लस का आ जाएगा, प्लस 70। अब देखिए बच्चों, अब ये y तो यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, y की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत किस टर्म की है, 35 की। अगर मैं यहाँ पे 35 लेती हूँ, ठीक है, तो 2 को 35 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आंसर आता है, अगर 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आंसर आता है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारी डिवीजन यहाँ पे कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएगी। अगर यहाँ पे मैं प्लस 35 ले लेती हूँ, 35 को y से मल्टीप्लाई किया, 35y आ गया, और 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आंसर आ गया। दोनों प्लस की थी इसलिए प्लस की ही रहेंगी, प्लस माइनस साइन चेंज कर देते, माइनस, ये भी माइनस, ये पूरी टर्म कट गई और एंड में रह गया 0, खत्म हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा आंसर जो हमने सेकंड पॉलिनोमियल फाइंड करना था q ऑफ x, वो क्या आएगा, वो जो ऊपर में डिवीजन हमने जिसके साथ की है वो वाली टर्म हमारे पास q ऑफ x की बन जाएगी, y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35। ठीक है, ये हमारा q ऑफ x का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गई होगी। थोड़ी सी डिटेल है, डिवीजन हमने की है इसलिए थोड़ा सा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से, बहुत मजे से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर 2 पॉलिनोमियल्स आर, एलसीएम की वैल्यू हमारे पास ये दे दी है, एचसीएफ की वैल्यू ये दे दी है। इफ पी ऑफ एक्स इज दिस, फाइंड क्यू ऑफ एक्स। हमारे पास सेम एलसीएम की वैल्यू भी है, एचसीएफ की वैल्यू भी है, पी ऑफ एक्स की भी वैल्यू है। फाइंड किसकी करनी है, क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन डाटा है, एलसीएम इज इक्वल टू 36x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। एच सी एफ की वैल्यू ये है, एच सी एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए। पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, पी ऑफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फाइंड क्या करना है हमने, क्यू ऑफ एक्स। फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक तो बहुत इजी फॉर्मूला है, एच सी एफ या एलसीएम जो मर्जी है पहले लिख लिया, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। तो एच सी एफ एलसीएम की वैल्यू हमारे पास ये दी हुई है, हम लिख लेते हैं 36x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, और एलसीएम की वैल्यू दी हुई है ये वाली, एच सी एफ की सॉरी, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए। ठीक है, ये टर्म हो गई एलसीएम की और एचसीएफ की। इक्वल के दूसरी तरफ हमारे पास क्या आना है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू जो कि है हमारे पास 4x स्क्वायर, जगह कम होने की वजह से मैं आगे की तरफ जा रही हूँ, ए स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है क्यू ऑफ एक्स। अब क्यू ऑफ एक्स को एक तरफ रहने देते हैं, ये टर्म यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, और इक्वल की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो इसको डिवीजन में लाने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। इस तरफ क्या रह जाएगा, क्यू ऑफ एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स को हम पहले लिख लेते हैं क्योंकि हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी, क्यू ऑफ एक्स की। ये वाली टर्म के नीचे इस वैल्यू ने आना है, तो इस टर्म को हम लिख लेते हैं 36x क्यूब x प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई हो रही है ना, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों गौर करें अगर, तो यहाँ पे ये इजी सी कटिंग तो आप इसी स्टेप में कर लें, एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर, ये कट गया। यहाँ के 4 के टेबल में 36 आता है, 4 1s are 4, 4 9s are 36। ठीक है, अब देखें
ये एक्स स्क्वायर प्लस ए और ये एक्स माइनस ए, ये दो टर्म्स रहेगी हमारे पास। x प्लस ए एक्स माइनस ए, ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन सकता है? गौर करें बच्चों, तो क्या ये, अब देखें ऊपर क्या रह गया हमारे पास 9, ये x क्यूब, ये वाली पूरी टर्म x क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। इसको और इसको मिला के मैं लिख सकती हूँ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी के, इसी के इक्वल होता है। तो इन दो वैल्यूज को मिला के मैंने क्या कर दिया है, उसका फॉर्मूला की जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो मैंने लिख दी है। डिवीजन के नीचे क्या रह गया था हमारे पास? अब ऐसा मैंने क्यों किया है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब डिवीजन की वैल्यू देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ऊपर नीचे कटिंग करने के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। और यही हमारा क्या है? आंसर है किसका? क्यू ऑफ एक्स का, ठीक है। थोड़ी सी कटिंग है, फॉर्मूला यूज हुआ है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने बजाय कि आप क्यूब का फॉर्मूला ओपन करते हैं, एंड में जाकर फिर भी यही टर्म बनानी थी हमने। तो मैंने क्या किया है, यहीं से ये प्लस वाले को और माइनस वाले को फॉर्मूला बना के ऊपर नीचे कटिंग कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, द HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल्स इज दिस एंड दिस, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब उन्होंने हमें दे दिया है LCM और HCF की वैल्यूज, और उन्होंने कहा उन्हीं दो वैल्यूज को आपने क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट फाइंड करना है। मतलब क्या? सिंपल, आपने उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, ठीक है। प्रोडक्ट हमने किन दो वैल्यूज का फाइंड करना है? HCF का और LCM का। तो HCF की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है? ये वाली, और LCM की वैल्यू दी हुई है ये वाली। इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय 12x स्क्वायर x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी प्लस की है, ये भी प्लस की है, इस टर्म को अब शुरू में ले आते हैं। 12 कोफिशिएंट है ना, मतलब उसको हम शुरू में ले आते हैं। 12 ये भी लैदा है, इसको भी शुरू में ले आते हैं। एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस की हो रही हैं, इनको साथ लिख देते हैं। ए एक्स प्लस ए, अभी मल्टीप्लाई नहीं करते, अभी मैं बताती हूँ। ये फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में। अब बेसिस सेम हो बच्चों, तो उनकी पावर्स को हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। हमारे पास तीन वैल्यू सेम है, उनकी पावर्स 1 + 1 2, 2 + 1 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हम लिख लेंगे? 12x स्क्वायर x प्लस ए होल क्यूब x माइनस ए, ठीक है। और बुक के पीछे देखें तो आपका यही आंसर दिया है, बजाय कि उन्होंने मजीद सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लिकेटेड करने के नहीं, उन्होंने यहीं तक उसको सॉल्व करके आंसर लिख दी है। तो आपने भी यहीं तक करना है, मजीद आगे एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ आ गई होगी। मैंने बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल मेथड के साथ आपको समझाने की कोशिश की है, डिफ़िकल्टी से बचाने की, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेप जितने ज़्यादा हो जाए उतने ज़्यादा वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। तो ईजी करके आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का शिकार ना हो, मैथ्स को परेशानी के साथ ना समझे ना देखें। मैथ्स बहुत मज़े का सब्जेक्ट होता है। खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, कामयाब हों, दुआ में याद रखें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस भी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक भी कर लिया करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।